नवरात्रि में छोटी कन्या को दे देना ये एक चीज, गरीबी मिटते देरी नहीं लगेगी। नवरात्रि के आखिरी दिन एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे कन्या पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते हैं। लड़कियों को देवी माँ का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उत्सव के दौरान 9 लड़कियों का होना जरूरी है। अगर लड़कियां 10 साल से छोटी हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के पास हमेशा पर्याप्त पैसा और अच्छा जीवन रहेगा। नवरात्रि के दौरान कन्याओं की पूजा करना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी होता है। आमतौर पर नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। लेकिन कुछ लोग 8वें दिन कन्याओं के लिए विशेष पूजा भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान 8वें और 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ऐसा धर्मग्रंथों में लिखा है। इसके पीछे का कारण ये है कि 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं को भोजन कराने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कन्याओं को भोजन कराने से पहले देवी को कुछ विशेष भोजन कराएं और उन्हें दी गई चीजें भी दें। फिर खूब भोजन करें और कन्या का आदर सत्कार करें। अगर लड़की खाना लेने नहीं आ सकती तो आप उसके घर जाकर उसे चावल, आटा, सब्जियां और फल जैसी सामग्री दे सकते हैं। अष्टमी के दिन हमें अलग अलग तरीकों से मां शक्ति की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें देवी के शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से उनकी पूजा करना और विशेष चीजें अर्पित करना महत्वपूर्ण है। हमें भी 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनके साथ देवी की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा को विशेष भोग लगाना चाहिए। प्रार्थना के बाद हम रात में जागकर, गीत गाकर, नृत्य करके और मंत्रोच्चार करके त्योहार मना सकते हैं। अगर किसी की शादी होने में ज्यादा समय लग रहा है तो वह 5 साल की कन्या को उपहार स्वरूप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। अगर किसी को पैसों की परेशानी हो रही है तो वह 4 साल की कन्या को खीर खिला सकते हैं। फिर वे पीले वस्त्र और थोड़ी सी धनराशि दे सकते हैं। 9 वर्ष की 3 कन्याओं को भोजन और वस्त्र देने से शत्रु या कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को मिठाई खिलाने से परिवार में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है और वह इसके बारे में चिंतित है, तो आप 6 साल की एक छोटी लड़की को एक विशेष उपहार देकर उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। आप 5 से 10 साल के बीच की लड़कियों को दूध, पानी या फलों का रस जैसी स्वादिष्ट चीजें खाने और पीने के लिए देकर भी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। प्राचीन धार्मिक कथाओं और ग्रंथों में बताया गया है कि नवरात्रि के आखिरी दिन विशेष कन्या पूजन का महत्व होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं उन्हें अपना व्रत पूरा करने के लिए कन्या पूजन करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छे दिन नवरात्रि के 7वें, 8वें और 9वें दिन हैं। 10 वर्ष या उससे कम उम्र की कन्याओं के साथ यह विशेष पूजा करना सर्वोत्तम होता है। कन्या पूजन के दिन घर आने वाली लड़कियों का दयालु और सच्चे दिल से स्वागत करना जरूरी है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। फिर हमें उनके पैरों को साफ पानी से धोना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा किए गए सभी बुरे कामों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद हमें सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने और अच्छा करने में मदद मिलती है। एक बार जब उनके पैर धुल जाएं तो हमें उन्हें बैठने के लिए साफ जगह देनी चाहिए। फिर हमें उनके माथे पर लाल टीका लगाना चाहिए और उनकी कलाइयों पर एक विशेष धागा बांधना चाहिए। उन्हें भोजन देने से पहले हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा देवी माँ को धन्यवाद देने के तौर पर अर्पित करना चाहिए। फिर हम सभी लड़कियों को भोजन परोस सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम माँ दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसके स्थान पर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उनके खाने के बाद यदि संभव हो तो उन्हें कुछ पैसे दें। पैसा देना जरूरी है क्योंकि इसके बिना दान पूरा नहीं होता। आप चाहें तो उन्हें अन्य उपहार भी दे सकते हैं। उनके जाने से पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी माँ का स्मरण करते हुए भोजन के दौरान हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारी सभी परेशानी